हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि हर कोई बढ़े हुए वजन से परेशान है। एक स्टडी में पाया गया था कि इंडिया में मोर देन 40% पीपल आर ओबीस। 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वजन लेके घूम रहे हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा वजन का मतलब है कि कई सारी परेशानियों का कारण। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते हैं कि हम सब कुछ करके देख चुके, सब कुछ हमने कर लिया है, हमने खाना भी छोड़ के देख लिया, हमने घी तो पता नहीं कितने साल हो गए खाया ही नहीं है, बिना घी के रह रहे हैं, हमने फ्राइड छोड़ दिया, हमने मार्केट का छोड़ दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हम पतले नहीं हो रहे, किसी भी हालत में पतले नहीं हो रहे। मेरी एक फ्रेंड है, वो तो कहती है कि भाई मैं तो जो सांस लेती हूँ ना हवा में, उसी से मोटी हो रही हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, बाकी सिर्फ सांस लेती हूँ, उसी से मोटी हो रही हूँ, लेकिन कोशिश करने के बाद भी पतले नहीं हो रहे। पहली बात तो ये कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, जिस वजन में भी चल रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती है, चलने फिरने में दिक्कत नहीं होती है, तो आप सिर्फ थोड़ी सी अपनी डाइट को ठीक करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। एक उम्र के बाद वजन बढ़ता ही है, जैसे मेरी उम्र में थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही। अब जाके मैं जिम तो कर नहीं सकती कि वेट लिफ्टिंग करो और ये करो और वो करो, तो थोड़ा बहुत तो बढ़ जाता है, लेकिन अगर मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ तो मुझे चिंता की जरूरत नहीं। अगर मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं हो रहे हैं तो मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखो, पतले होने के चक्कर में 10 हेल्थ इश्यूज मत पाल लेना। जैसा कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि अपने आप को फिट रखने के लिए इतना जिम किया, इतनी कोशिश की। एक तो ये जो एक दो स्टार्स के मैंने सुने हैं कि जिम में गए थे और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट आया और खत्म हो गए, सोते सोते नींद में ही खत्म हो गए। तो भाई ऐसी कोशिश तो बिल्कुल मत करना। फिट रहने की कोशिश करनी है, अपनी जान नहीं देनी है। तो आज बात करेंगे ऐसी दो चीजें, दो गलतियां कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं जिसके कारण आपका वजन कम नहीं हो रहा है। वो कौन सी दो गलतियां हैं उसकी बात करेंगे, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए उनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप मेरी ये दो बात मान लेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपका वजन नहीं घटेगा। जब हम छोटे थे तो देखते थे, और देखते नहीं सुनते भी थे, मॉल न्यूट्रिशन। बहुत सारे लोग अंडर वेट होते थे, उनको न्यूट्रिशन की कमी होती थी, क्योंकि आज़ाद हुए थे तभी कई चीज़ों की कमी थी, लोगों के पास पैसा भी नहीं था, ऐसी चीज़ें भी नहीं मिलती थी जो आजकल मिल जाती हैं। तो अंडर वेट लोग बहुत मिल जाते थे, ओवर वेट कोई नहीं मिलता था। और ये जो बीमारियां आजकल की, जो लाइफस्टाइल डिजीज जिसे कहते हैं ना, वो तो किसी को नहीं होती। कभी किसी का अगर सुना होगा तो सुना होगा, अदरवाइज ये चीजें इतनी कॉमन नहीं थी जितनी आज हो गई हैं। क्यों हो गई इतनी कॉमन? क्योंकि आज मार्केट में खाने की चीज़ों की वैरायटी इतनी ज़्यादा हो गई है, और उसके अंदर टेस्ट एनहेंस करने के लिए जो कुछ कुछ डालते हैं, टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ डालते हैं, उसको क्रिस्पी बनाने के लिए कुछ डालते हैं, उसको देखने में अच्छा लगे उसके लिए कुछ डालते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो उसके लिए कुछ डालते हैं। और ये जब कुछ डालते हैं डाल के उसका इतना कबाड़ा कर देते हैं कि वो खाने में बेशक स्वाद है, लेकिन जब हम उसको खा लेते हैं उसके बाद अंदर जाने के बाद वो जो घमासान मचाता है, और कुछ ही महीनों में वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जितने आप पैकेट खोलेंगे उतने आप फूलते चले जाएंगे। हमारे टाइम में पैकेट खोल के खाना नहीं खाते थे, चक्की का पिसा हुआ खाना था, सब्जियां आती थी, मसाले आते थे, कूट कूट के उनको बनाते थे। ये जो ईज ऑफ लाइफ हो गया है अभी, वो भी कई कारणों से दुखी करता है। तो उतनी इजी लाइफ नहीं थी, इसलिए इतनी ज्यादा बीमारियां नहीं थी, इसलिए इतना ज्यादा मोटापा नहीं था। आज ईज ऑफ लाइफ के कारण, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज बंद हो गई, हमने चलना फिरना कम कर दिया, गाड़ी है, गाड़ी से बैठते हैं और फुर्र से करके अपना काम करके आ जाते हैं। जो हमने ऐसे ऐसे करके दूध बिलोया हुआ है, और जो हमने ऐसे कूट कूट के मसाले तैयार किए हुए हैं, वो चीजें तो आज है ही नहीं। और जब नहीं है तो फिर मोटापा ही बढ़ेगा और क्या होगा। तो मैं बात कर रही थी, आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं जिनकी ऐड बड़ी आती हैं। एक लहराती हुई सी एक कोई भी हीरोइन दिखेगी, मैं केलॉग्स खाती हूँ और इसलिए मेरी कमर ऐसी लचकाती पतली सी हो गई, उसको देख के लोग खाना शुरू कर देते हैं। कमर तो कहीं नहीं लचकती, हाँ पीछा इतना भारी जरूर हो जाता है।
तो ये भ्रमित करने वाली बहुत सारी ऐड आती हैं। बड़े बड़े हीरो हैं, ये खा लो ये अच्छा है, ये पी लो ये अच्छा है, आप स्प्राइट पी के तो 4 पहाड़ियाँ एक ही बार में पार कर जाओगे। ये जो ऐड आती हैं और इसको देख के बच्चे हों या बड़े हों लगता है हाँ जब ये लोग कर रहे हैं तो हम भी करें, तो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ये सोचिए, जो करोड़ों रुपया ऐड के लिए दे रहा है तो क्या वो उसने आपकी हेल्थ सोच के दिया है क्या? नहीं ना। हेल्थ तो आपको खुद सोचनी है, खुद देखना है कि आपके लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। और ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप मुझे छोड़ दीजिए, आप जिस किसी हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगे वो आपको यही कहेगा कि आपको ये शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए, आपको ये पैकेट वाले फूड नहीं खाने चाहिए, आपको स्टार्ची चीज़ नहीं खानी चाहिए, आपको प्रोसेस चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सही है। यही चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। पहले ये मोटापा बढ़ाएंगी फिर बीमारियां बढ़ाएंगी। अब क्या करें, रहना तो हमें इसी दुनिया में है, इन्हीं सब के बीच रहना है। पुराने टाइम के सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो अब क्या करें? अब हम 2 चीज तो अब भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। क्योंकि अपनी हेल्थ को जब हम अपने हाथ में ले लेंगे ना तभी हम सही रह पाएंगे। पहली चीज क्या है? फॉलो द सन साइकिल। सूरज का उगना, सूरज का छिपना, ये एक रूटीन है। यहां से उगा यहां तक छिपा, मतलब हमें उसने रोशनी दी यहां से यहां तक, उसने हमें टाइम दिया यहां से यहां तक। इस टाइम में इसके साथ ही उठ जाओ, इसके साथ ही सो जाओ, तो इस टाइम में हम मैक्सिमम एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। सुबह एनर्जी ज़्यादा होती है, आप भी देखते होंगे जब आप सुबह सो के उठते हैं आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उस टाइम आप काम भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो उस टाइम पर आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करके अच्छे से अपने सारे काम करो। शाम को सूरज छिप गया, आजकल वो चीज़ तो नहीं रही कि सूरज छिपने के साथ ही आप सो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि आज 6:30, 7 या मैक्सिमम 8 बजे तक अपना डिनर कर लें। डिनर लाइट करें, डिनर में ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं लें, तो आप हेल्दी रहेंगे। पहले तो 6 बजे एक मजबूरी होती थी 6-7 बजे सोने की, क्योंकि उन दिनों जब मैं छोटी थी ना, मैं 8th में थी, तब तक लाइट नहीं थी हमारे गाँव में, तो अंधेरा होते ही सो जाओ सो जाओ सो जाओ हो जाती थी। और अंधेरा होने से पहले खाना बन के खाया भी जाता था, क्योंकि अंधेरे में कैसे, दिए की लाइट में कैसे खाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो जल्दी से खा के जल्दी सो जाते थे। और हमारा इतना बड़ा जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन मैंने किसी को अपने परिवार में कभी बीमार नहीं देखा था। आजकल काम का तरीका अलग हो गया है, रहन सहन अलग हो गया है, वो चीज़ नहीं रही कि हम 6 बजे अंधेरा हो जाएगा। आजकल तो रात और दिन का पता ही नहीं चलता, दिन में भी उतनी रोशनी है, रात को भी उतनी रोशनी है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले कहा 2 सेकंड पहले कि हमारी हेल्थ हमारे हाथ में है, हमें अपने रूटीन को, अपने साइकिल को सही करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? सूरज की एनर्जी के साथ हमें उठना है। जैसे जैसे सूरज ढलने की तरफ जाता है, हम अपने जो खाना है वो कम कर देना है, डिनर के टाइम हल्का खाना है, और कोशिश करना है कि टाइम से सो जाए। ये गलती करते हैं लोग कि सारी रात जागते हैं, 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे, जब मर्जी हुई जब खाना खाते हैं, और वो खाना ना पचता है ना हजम होता है, बस मोटापा बढ़ाता है। कि हम कुदरत के साथ नहीं चल रहे हैं। दूसरा ये है कि हम ये जो आजकल का अनाज है ये बहुत तंग कर रहा है। पहले वाला अनाज होता था, उसमें केमिकल नहीं होते थे, खाद डालते थे, वही गोबर वाली खाद डाली वो, और उसी से उगता था, कम उगता था। आजकल जिस 1 एकड़ में 20 गुना ज्यादा उग रहा है, वहां कम उगता था, बस अपना गुजारा होता था, लेकिन वो बहुत हेल्दी होता था, अनाज खाते थे, खुश रहते थे। आजकल वो अनाज ही नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो अनाज है, चाहे गेहूं है चाहे चावल है, एक तो ये ज्यादा रिफाइंड नहीं हो। सफेद के चक्कर में पॉलिश्ड गेहूं खरीद लेते हैं, आटा बहुत सफेद वाला, बिल्कुल सफेद रोटियां बनेगी, वो खराब होता है। विद हस्क होना चाहिए, विद स्पर्म होना चाहिए, और तब वो आटा अच्छा होता है। तो एक तो आटा ऐसा लेना चाहिए अपने सामने पिसवा के जिसमें ये सारी चीजें हों। दूसरा चीज ये कि वो ज्यादा आटा भी नहीं खाना चाहिए। और रात को तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए रात को अनाज नहीं खाएं। अगर आपको खाना ही है तो खिचड़ी बना लें जिसमें दाल ज़्यादा हो, चावल कम हो। वो अगर चीज़ आप रात को खाएंगे तो आपके डाइजेशन को थोड़ा
टाइम मिलेगा इम्प्रूव होने के लिए। डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी अपने आप ही हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और क्योंकि आप रात को सही खाना खा रहे हैं तो आपकी कैलोरीज का जो एक्सेस कैलोरीज हैं वो बर्न करने में आपको आसानी होगी। आपके पेट में खाना पड़ के बहुत देर तक जमा नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी देर वो ज़्यादा जमा रहेगा उतनी देर वो इधर उधर फैट के उसमें जमा होता रहेगा। कहीं टमी बढ़ गया है तो कभी हिप का एरिया बढ़ गया, कभी थाइस का एरिया बढ़ गया, वो वहाँ पर जमा होता रहता है। तो जब आप इस तरीके से अपने खाने को कंट्रोल करेंगे, ये दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो मूव विद सन एनर्जी, कुदरत के साथ चलो और कुदरत की दी हुई चीज़ें खाओ। मैन मेड जो चीज़ें हैं वो नुकसान करें। यही दो चीज़ अगर आपने अपना ली, बस यही दो चीज़ आपकी हेल्थ को भी अच्छा करेंगी, आपके वजन को भी कम करेंगी और आपको हमेशा खुश भी रखेंगी। और यही तो मैं चाहती हूँ, आप हमेशा खुश रहें। खुश रहते हुए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।